के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आ गई थी। एक तरफ चुड़ैल थी, खून की प्यास लिए, और दूसरी तरफ एक डरावना राक्षस था जो शिवा को मार देना चाहता था। तभी शिवा बोला, मुझे कुछ करना होगा। ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो मैं दिमाग लगाकर यहीं से भाग जाऊंगा। बस इसी तरह मैं बच सकता हूँ। लेकिन शिवा बस यही सोच ही रहा था कि अचानक चुड़ैल ने एक जोरदार आग का गोला राक्षस पर दाग दिया। राक्षस ने चुड़ैल से कहा, तू सोचती है कि मेरे पास शक्ति नहीं है? तुझे नहीं पता मैं भी आग का गोला छोड़ सकता हूँ। इतना कहते ही राक्षस ने तुरंत अपनी दृष्टि से चुड़ैल पर पारा सा वार कर दिया। राक्षस और चुड़ैल लड़ते लड़ते शिवा से कुछ दूरी पर चले गए। तभी शिवा के सामने एक बहुत बड़ा शिव जैसी आकृति वाला दानव प्रकट हुआ और शिवा, मैं ही तुझे लेकर जाऊंगा, क्योंकि तू ही मेरा रास्ता है जिससे मैं अपनी खोई हुई शक्तियां वापस पाऊंगा। शिवा ने आश्चर्य से पूछा, अरे ये तो मेरी तरह दिखता है, पर तुम मुझसे बहुत बड़े हो। तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? दानव ने गंभीर स्वर में कहा, मैं तुम्हारी बलि देकर अपनी सारी शक्तियां पूरी कर लूंगा, हे लड़के। शिवा घबरा गया। अरे मैं किस मुसीबत में फंस आया हूँ? पहले राक्षस, फिर चुड़ैल और अब ये दानव जो कह रहा है कि मेरी बलि देगा और अपनी शक्तियां पूरी करेगा। आखिर मैं इन सब से कैसे बचूं? ठीक उसी वक्त पास में जोरदार भूकंप सा कुछ हुआ। और शिवा बेहोश होकर गिर पड़ा। कई क्षण बाद जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद से कहा, अरे दानव कहाँ गया? मैंने तो सोचा था कि वह मुझे अब भी मार डालेगा। शुक्र है मैं बच गया। इतना कहकर शिवा अपने घर जाने लगा। तभी दूर से फिर किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। इतनी रात में किसका बच्चा रो रहा है? इस अंधेरे में कौन होगा? चलो मैं जाकर देखता हूँ। जब वह बच्चे की आवाज के पास पहुंचा तो देखा वहां तो कोई बच्चा नहीं था। अरे यहाँ पर तो कोई बच्चा नहीं दिख रहा, पर आवाज तो यहीं से आ रही थी। तभी अचानक एक बहुत बड़ा जिन शिवा के सामने प्रकट हुआ। नादान शिवा, मैंने तुझे अपनी जाल में फंसा लिया। अब मैं तुझे कच्चा चबाकर खा जाऊंगा। शिवा का दिल धक धक कर रहा था। अरे अब ये कौन सी मुसीबत आ गई? जिन ने हंसते हुए कहा, मैं तेरे जिस्म को ऐसे नोच खाऊंगा जैसे कोई राक्षस करता है। तेरी हर हड्डी चूर चूर कर दूंगा।